दोस्तों, क्या 1962 का इतिहास फिर से दोहराया जाने वाला है? क्या भारत चीन सीमा पर पसरी यह खामोशी किसी बड़े तूफान से पहले की शांति है, जिसे हम दोस्ती का नया दौर समझ रहे हैं? क्या वो असल में चीन की एक बहुत बड़ी और गहरी साजिश है? यह सवाल हम नहीं, बल्कि खुद दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति अमेरिका का रक्षा मंत्रालय पेंटागन उठा रहा है। पेंटागन ने एक ऐसी खौफनाक रिपोर्ट का खुलासा किया है जिसने मास्को से लेकर वॉशिंगटन और दिल्ली तक सबको सन्न कर दिया है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ड्रैगन फिर से वही 1962 वाला धोखा देने की फिराक में है। एक तरफ हाथ मिलाने की तस्वीरें छप रही हैं और दूसरी तरफ पीठ में खंजर घोंपने की तैयारी चल रही है। 10,125 किलोमीटर का एक ऐसा चक्रव्यूह रचा जा रहा है जिसमें भारतीय सेना को फंसाने का प्लान है। लेकिन ठहरिए, अगर शी जिनपिंग को लगता है कि वो भारत को फिर से बेवकूफ बना लेंगे, तो शायद वो भूल गए हैं कि उनके सामने अब 1962 का लाचार भारत नहीं, बल्कि 2025 का वो न्यू इंडिया खड़ा है जो घर में घुसकर मारना भी जानता है और दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर उसे पीछे हटने पर मजबूर करना भी। भारत ने चीन की हर चाल के जवाब में बॉर्डर पर एक ऐसी फौलादी दीवार खड़ी कर दी है जिसे भेदना तो दूर, उसके पास फटकना भी चीनी सेना के लिए मौत को दावत देने जैसा होगा। अरुणाचल से लेकर लद्दाख तक बिछ गया है मौत का जाल। दोस्तों, आज के वीडियो में हम पेंटागन की उस सीक्रेट रिपोर्ट का पूरा सच आपको बताएंगे और दिखाएंगे भारत की उस ब्रह्मास्त्र तैयारी को जिसे देखकर बीजिंग के वॉर रूम में हड़कंप मचा हुआ है। अगर आपको अपनी भारतीय सेना की ताकत और इस नए हिंदुस्तान के जज्बे पर गर्व है तो इस वीडियो को लाइक करें, कंजूसी बिल्कुल नहीं, और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। याद रहे, जय हिंद कहना हम सब के लिए गर्व की बात है। तो चलिए इस जियोपॉलिटिकल थ्रिलर की परतों को उधेड़ते हैं। आखिर माजरा क्या है? क्यों अचानक अमेरिका को बीच में आना पड़ा और भारत को सावधान करना पड़ा? असल में वॉल स्ट्रीट जर्नल में छपी पेंटागन की एक विस्फोटक रिपोर्ट ने पूरी दुनिया की नींद उड़ा दी है। ये रिपोर्ट चीख चीख कर कह रही है कि भारत चीन सीमा पर जो शांति आज हमें दिखाई दे रही है वह सिर्फ एक भ्रम है, एक छलावा है। चीन ने जानबूझकर यह शांति कायम की है ताकि भारत गफलत में रहे और वह अपनी अगली चाल चल सके। पेंटागन का दावा है कि यह चीन की लंबी रणनीति का हिस्सा है। याद कीजिए 5 साल पहले का वो मंजर जब गलवान घाटी में चीनी सैनिकों ने धोखे से हमारे जवानों पर हमला किया था। उस वक्त भी सब कुछ शांत लग रहा था, और आज जब दोनों देशों के नेता मिल रहे हैं, वीजा आसान हो रहे हैं, सीधी फ्लाइट्स शुरू हो रही हैं, ठीक उसी वक्त चीन के 500 सैनिक भारी हथियारों के साथ अक्साई चिन में डेरा जमाए बैठे हैं। यह संयोग नहीं, प्रयोग है। चीन का पुराना पैटर्न रहा है, चेहरे पर मुस्कुराहट रखना और मेज के नीचे लात मारना। पेंटागन साफ कह रहा है कि चीन ने अपने सैनिक कम नहीं किए हैं, बल्कि उसने अपने बंकरों को और मजबूत कर लिया है। वो अरुणाचल की सीमा पर डुअल यूज विलेज बसा रहा है, यानी शांति में गांव और युद्ध में छावनी। लेकिन दोस्तों, इस बार कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है, और वो ट्विस्ट ये है कि भारत ने चीन की इस चाल को वक्त रहते भांप लिया है। भारत ने बॉर्डर पर ऐसी किलेबंदी कर दी है कि ड्रैगन अब अपनी ही मांद में घिरता नजर आ रहा है। 2020 में गलवान में जो हुआ वो भारत के लिए सिर्फ एक घटना नहीं, बल्कि एक सबक था, और भारत ने उस सबक को इतनी गंभीरता से लिया कि पिछले 5 सालों में बॉर्डर का नक्शा ही बदल दिया। सबसे बड़ा गेम चेंजर साबित हो रही है श्योक टनल। लेह लद्दाख के उन बर्फीले पहाड़ों में जहां ऑक्सीजन भी कम हो जाती है, वहां भारत ने 12,000 फीट की ऊंचाई पर एक ऐसी सुरंग तैयार कर दी है जो चीन के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं है। 982 मीटर यानी करीब 1 किलोमीटर लंबी यह सुरंग कोई मामूली सुरंग नहीं है। यह भारतीय सेना के लिए लाइफलाइन है। पहले क्या होता था, बर्फबारी होती थी, रास्ते बंद हो जाते थे और हमारी सेना का संपर्क टूट जाता था। चीन इसी का फायदा उठाता था। लेकिन अब चाहे आंधी आए, तूफान आए या भारी बर्फबारी हो, यह ऑल वेदर टनल साल के 365 दिन खुली रहेगी। इसका मतलब समझते हैं आप? इसका मतलब है कि DBO रोड, यानी वो सड़क जो सीधे चीन की छाती पर जाकर खत्म होती है, अब कभी बंद नहीं होगी। हमारी सेना के टैंक, तोपें और रसद अब बिना रुके, बिना थके सीधे दौलत बेग ओल्डी तक पहुंच सकेंगे। आपको बता दूं दोस्तों कि बात सिर्फ एक सुरंग की नहीं है। पिछले 5 सालों में बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यानी BRO ने जो कमाल किया है वो किसी चमत्कार से कम नहीं है। आंकड़े सुनेंगे तो आप भी गर्व से भर जाएंगे। अकेले 2025 में, जी हां, सिर्फ 1 साल के अंदर
भारत ने सीमा पर 125 किलोमीटर लंबी सड़कें बना डाली हैं। इतने कम समय में इतने दुर्गम इलाकों में सड़क बनाना नामुमकिन माना जाता था, लेकिन भारत ने इसे मुमकिन कर दिखाया। इसके अलावा BRO ने LAC तक सीधी पहुंच वाली 28 स्ट्रेटेजिक सड़कें तैयार की हैं। इतना ही नहीं, नदियों और नालों को पार करने के लिए 93 मजबूत पुल खड़े कर दिए हैं, जिन पर से हमारे भारी भरकम T-90 भीष्म टैंक आसानी से गुजर सकते हैं। ये सब कुछ उसी इलाके में हो रहा है जिसे चीन अपना बैकयार्ड समझता था। चीन पिछले 20 सालों से अपने इलाके में इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा था और सोच रहा था कि भारत तो सो रहा है, लेकिन जब उसकी नींद खुली तो उसने देखा कि भारत ने तो उसके घर के दरवाजे तक पक्की सड़क बना ली है। अब भारत की पहुंच चीन की सीमा तक उतनी ही आसान है जितनी दिल्ली से चंडीगढ़ जाना। अब आपको ले चलते हैं अरुणाचल प्रदेश, जहां चीन अक्सर अपनी गीदड़ भकियां देता रहता है। वहां भारत ने दुनिया की सबसे ऊंची डबल लेन टनल सेला सुरंग बनाकर चीन का मुंह बंद कर दिया है। यह सुरंग भी हर मौसम में खुली रहने वाली है। इसका रणनीतिक महत्व इतना ज्यादा है कि अगर कल को युद्ध छिड़ जाए तो तवांग तक हमारी सेना की कुमुक पहुंचने में घंटों नहीं बल्कि मिनट लगेंगे। और लद्दाख में बना न्यूमा एयरबेस 13,700 फीट की ऊंचाई पर बना। ये एयरबेस चीन की आंखों में चुभ रहा है। यहां से हमारे लड़ाकू विमान और अपाचे हेलीकॉप्टर LAC पर किसी भी हरकत का जवाब देने के लिए मिनटों में उड़ान भर सकते हैं। पहले हमारी सेना को साजो सामान पहुंचने में कई दिन लग जाते थे, लेकिन अब न्यूमा एयरबेस और नई सड़कों की बदौलत ये काम घंटों में हो रहा है। इसके अलावा भारत ने ICBR यानी इंडो चीन बॉर्डर रोड्स प्रोजेक्ट के तहत 3D प्रिंटिंग जैसी अत्याधुनिक तकनीक का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। इससे बंकर और पोस्ट इतनी तेजी से बन रहे हैं कि चीन के सर्विलांस सैटेलाइट भी गिनती भूल गए हैं। पेंटागन की रिपोर्ट ने भले ही खतरे की घंटी बजाई हो, लेकिन उसने साथ ही यह भी मान लिया है कि भारत की तैयारी अब डिफेंसिव नहीं बल्कि ऑनफेंसिव है। भारत का रक्षा बजट पिछले 5 सालों में 60% बढ़ा है और इस बढ़े हुए बजट का एक बहुत बड़ा हिस्सा सीधे चीन सीमा की सुरक्षा पर खर्च हो रहा है। BRO का बजट 3 गुना बढ़कर 81 मिलियन हो गया है। 729 करोड़ रुपए सिर्फ इसलिए खर्च किए गए ताकि हमारे जवानों को सीमा तक पहुंचने में कोई दिक्कत ना हो। अब सवाल यह है कि क्या चीन 1962 दोहरा सकता है? जवाब है बिल्कुल नहीं। 1962 में हमारे पास न सड़कें थीं, न हथियार और न ही खुफिया जानकारी। हमारे सैनिकों के पास ठंड से बचने के कपड़े तक नहीं थे। लेकिन आज कहानी पूरी तरह बदल चुकी है। आज हमारे पास राफेल है, S-400 है, अग्नि मिसाइलें हैं और सबसे बढ़कर वो सड़कें और सुरंगें हैं जो हमारी सेना को दुश्मन के सिर पर बैठा देती हैं। आज अगर चीन ने कोई हिमाकत की तो उसे जवाब देने के लिए हमें दिल्ली से ऑर्डर का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। हमारे स्थानीय कमांडरों के पास इतनी पावर और संसाधन है कि वह मौके पर ही चीन का हिसाब कर सकते हैं। चीन जानता है कि अगर उसने छेड़ा तो इस बार लड़ाई उसके घर के अंदर होगी। चीन के 500 सैनिकों के सामने हमारे भी उतने ही बल्कि उनसे ज्यादा काबिल और पर्वतीय युद्ध में माहिर माउंटेन वॉरियर्स तैनात हैं। भारत ने भी अब दोहरी रणनीति अपना ली है। एक हाथ से हम हाथ मिला रहे हैं और दूसरे हाथ से अपनी तलवार की धार तेज कर रहे हैं। तो दोस्तों, यह थी वो पूरी कहानी जिसने दुनिया को हैरान कर दिया है। भारत ने चीन के चक्रव्यूह को तोड़कर अपना खुद का अभेद्य किला बना लिया है। आपको क्या लगता है दोस्तों? क्या भारत को चीन की मीठी बातों पर भरोसा करना चाहिए या फिर अपनी सैन्य तैयारियों को और भी ज्यादा आक्रामक कर देना चाहिए? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में खुलकर लिखें। हम हर कमेंट पढ़ते हैं। और अगर आपको यह वीडियो और यह जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक करना न भूलें। इसे अपने दोस्तों, परिवार और हर उस भारतीय के साथ शेयर करें जो देश की सुरक्षा की चिंता करता है। और हाँ, डिफेंस और जियोपॉलिटिक्स की ऐसी ही धमाकेदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके वो घंटी वाला बटन जरूर दबा दें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और बड़े खुलासे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।